नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन व क़ाल तआला वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अर्हम खुलफ़ाई क़ालू मन खुलफ़ाउका या रसूलल्लाह क़ाल अल्लज़ीना यरवौना अहादीसी व युअल्लिमुना अन्नास फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिअ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मरकज़ में पहले भी हाज़िरी होती रहती है। हमारे भाई मौलाना खुबैब अहमद साहब सल्लमहुम काफ़ी अरसा से ये तकाज़ा कर रहे थे कि यहाँ आके हमारे तलबा से कुछ मुलाकात की जाए, उनसे कुछ मुज़ाकरा हो जाए, लेकिन इत्तेफ़ाक ये है कि ताख़ीर होती ही रही। तो शायद आपके यहाँ बुध के दिन प्रोग्राम होता है और बुध हमारा काफ़ी अरसे से मसरूफ़ ही रहता है, इसलिए फिर आज का दिन तय हुआ बुध की बजाय मंगल को। माशाअल्लाह तलबाए किराम, उलमाए किराम और असातिज़ा किराम मौजूद हैं। तलबाए किराम के सामने तो गोया कि अपना सबक सुनाना होता है। अल्लाह ताला का ख़ास फज़ल व करम है उस शख्स पर जिससे अल्लाह अपने दीन के लिए चुनता है। फिर वो पहले पढ़ता है, फिर पढ़ाने बैठ जाता है, ता आके ज़िंदगी इसी में गुज़र जाती है। लन यशबअल मुमिनु मिन खैरि यस्मअहु हत्ता यकूना मुंतहाहुल जन्नह, कि मुसलमान इल्म से सैर नहीं होता यहाँ तक कि उसकी इंतहा जन्नत हो जाती है। इसमें दो बातें इरशाद फरमाई गई। एक तो ये कि इल्म वाला कभी भी इल्म से थकता नहीं है। हमारे शोबे में रिटायरमेंट नहीं है, फरागत नहीं है। मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। आज ही मैं दौरे के तलबा से एक हदीस आई, उनको भी ये शेर सुना रहा था कि जब हिजरत के लिए दीगर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन आपकी खिदमत में आते कि हज़रत हमें इजाज़त दें, हम मक्के से मदीने चले जाएं। आप फरमाते ठीक, इजाज़त है, इजाज़त है, इजाज़त है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने इजाज़त मांगी। आपने फरमाया अकीम, तुम्हें इजाज़त नहीं है, यहीं रहो, गोया तुम्हारी छुट्टी बंद है। इस पर फिर मैंने ये शेर पढ़ा था कि मकतबे इश्क के अंदाज निराले दे के उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। सिद्दीक़ अकबर भी समझ गए और हालात बहुत हसास और नाजुक थे। सराहत से बात करना भी मुनासिब नहीं था, दीवारों के भी कान होते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर ने इतना कहा, या रसूल अल्लाह अतत्माउ अन युज़न लक, क्या आप भी इसके उम्मीदवार हैं कि अल्लाह आपको भी मक्के से मदीने जाने की इजाज़त दे देगा? हुजूर ने फरमाया हाँ। बस इतनी बात हुई है। वो समझ गए कि हुजूर के रोकने की वजह क्या है कि आका चाहते हैं कि जब मैं चलूँगा तो तुम भी मेरे साथ चलना। ऐसे ही हुआ। वो लंबा किस्सा आपने सुना होगा। तो ये होता है मेरे अजीज़ तलबाए किराम। फिर छुट्टी बंद हो जाती है। मकतब का तो उसूल ये है
जो सबक याद कर ले उसकी छुट्टी, जो याद ना करे उसकी छुट्टी बंद। कारी साहब, हमारी भी छुट्टियां बंद होती थी कम कभी कभी। मुझे याद है हम जब हिफ्ज़ में पढ़ते थे हम सब शहरी तलबाई। हज़रत कारी इशफाक़ अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला हमारे करीब में पढ़ाते थे, मदरसा था उनका। एक दिन उन्होंने हम सब की दोपहर की छुट्टी बंद कर दी। फिर बाद में कहने लगे कि मैंने तो सोचा था कि इनकी दोपहर की छुट्टी बंद होगी, खाना नहीं मिलेगा, परेशान होंगे। सबके पास जेबों में पैसे थे, इन्होंने यहाँ से होटलों से खाना मंगवा के खा लिया। तो जिसका सबक याद ना हो उसकी छुट्टी बंद होती है, और जिसका सबक याद हो जाए उसकी छुट्टी बंद नहीं होती। लेकिन ये मकतब इश्क का और मकतब खुदामंदी का उसूल ये है कि उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। हज़रत शेख रहमतुल्लाह ताला मौलाना मोहम्मद ज़करिया अभी बच्चे थे, छोटे बच्चे, अभी पढ़ना शुरू नहीं किया था, फिरते रहते थे। किसी ने कह दिया मौलाना याह्या साहब उनके वालिद से, ज़करिया यूं ही फिरता रहता है। फरमाया हाँ मैं भी देख रहा हूं, लेकिन जब ये कसा जाएगा ना फिर मौत तक कसा ही रहेगा। फिर यही कांदले में पैदा होने वाला ज़करिया इल्म में आया, कसा गया, आज मदीने में उनकी कब्र मिलती है। अपने आप को आपने जिन तलबा ने पढ़ा होगा फ़ज़ाइल आमाल में भी शेख अपने नाम के साथ क्या लिखते थे? स्याहकार, स्याहकार मोहम्मद ज़करिया। अल्लाह अकबर। एक मरतबा लंदन के एयरपोर्ट पे उतरे, हजरत को लेने के लिए स्याह रंग की कार आई हुई थी। कारों के रंग होते हैं ना, तो देखते ही कहा इस स्याह कार के लिए स्याह कार लाए हो। तो इस तरह से फिर छुट्टी बंद होती है। अल्लाह अकबर। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी छुट्टी खुले या बंद हो जाए? बंद हो जाए। हाँ बंद हो जाए। जब छुट्टी बंद होगी और जब आंख खुलेगी सामने जन्नत होगी, सामने जन्नत। हत्ता यकूना मुंतहाउल जन्नह। तो पहली बात यह है हदीस में कि इल्म वाला इल्म से सैर नहीं होता। सैर नहीं हो, सैर होना समझते हो? रजदा नहीं, उसका पेट नहीं भरता, और से और। हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू हमारे उस्ताद हैं, हमने उनसे सबक में ये शेर सुना बारहा। कहते थे कि इतना समझे, यानी पढ़ पढ़ के इतना समझे कि कुछ ना समझे, हाय। इतना समझे कि कुछ न समझे, हाय। सो ये भी हुआ मालूम जाके एक उम्र में कि हम कुछ नहीं समझे। ये मालूम करने के लिए एक उम्र चाहिए, पूरी उम्र गुजार के तब समझ आती है हम कुछ नहीं समझे। आपने उलमा से सुना होगा, किताबों में भी लिखा है कि ला अदरी निस्फुल इल्म है। सुना है ना? क्या वजह इसकी कोई बता सकता है? वो इसलिए उसको इतना तो पता है कि मुझे नहीं पता। ये भी तो इल्म है ना। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो एक है आदमी को पता हो हर कस के बदानत हर कस के बदानत व बदानत के बदानत, और हर कस के नदानत व बदानत के बदानत। हर वो आदमी जो नहीं जानता और समझता है कि मैं जानता हूं, क्यों जी? वो हमेशा जहालत की तारीकियों में गुमराह होता रहता है। तो जो आदमी कह देता है मुझे नहीं पता, लादरी, उसको इतना तो पता है कि मुझे नहीं पता। वगैरह तो ये भी नहीं पता होता मुझे पता है कि नहीं पता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला कितने बड़े इमाम हैं, आप जानते होंगे, हदीस के तलबा बिलखुसूस। उनका लक़ब क्या था? हाँ जज़ाक, इमाम दारिल हिजरा। और दार हिजरा क्या है? मदीना मुनव्वरा, वहां के इमाम हैं। और एक वक्त गुजरा है कि मदीने में इमाम मालिक से बढ़कर कोई बड़ा आलिम नहीं था, और इतना एहतराम मदीने का, अल्लाह अकबर, हद कर दी इमाम मालिक ने। पढ़ा होगा आपने कि तीनों अइम्मा के यहाँ हरम मक्का अफजल है, इमाम मालिक के यहाँ हरम मदीना हरम मक्का से अफजल है। और की दलील भी है, इन्ना इब्राहीमा
हर्रमा मक्का व इन्नी हर्रमतुल मदीना, इब्राहिम ने मक्के को हरम करार दिया और मैं मदीने को हरम करार देता हूं। और इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला मदीने में रहते थे और उनकी यह ख्वाहिश थी कि मेरी मौत भी मदीने में आए। सुभान अल्लाह। और आपने ये भी सुना होगा अपने साहबा किराम से, रात दिन में एक मरतबा बैतुल खला के लिए जाते थे। तो एक मरतबा और इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला ने मदीना की बाउंड्री पर, सरहद पर एक जगह बना रखी थी, इस तरह से कि उनको यह डर था कि मौत तो किस वक्त भी आ सकती है ना। क्यों भाई? वो को पूछती है कि कहीं मैं क़ज़ाए हाजत मदीने में करूं, नहीं, ये बेअदबी है। और मदीने से बाहर निकल के करूं तो हो सकता है मौत आ जाए, मदीने की मौत से महरूम रहूं, मैं मदीने में मरना चाहता हूं। तो इस तरह का उन्होंने अपना इंतजाम किया हुआ था कि खुद मदीने में बैठते थे और फुजला मदीने से बाहर गिरता था। यह हाल था उनका। उनके ख्वाब भी सुना दूं आपको? क्यों जी? एक मरतबा इमाम मालिक ने ख्वाब देखा। अच्छा, उनकी एक ख्वाहिश थी, बताई मैंने अभी, क्या ख्वाहिश थी भला? आपकी भी है? सच्ची या झूठी? देख लो। वो एक हाजी गया ना मदीने, पहले मक्के गया, मदीने गया, वहां बड़ा जोश बनता है ना, माहौल बनता है, दुआ करता है, अल्लाह, पंजाबी समझते हो, कहते ऐ अल्लाह इत्थे बुलाया हूं इत्थे रख ले, समझ हो, यहां बुलाया है अब यहीं रख ले। हैं जी? अब हुआ क्या, उसको बुखार हो गया बेचारे को, और मदीने का बुखार अल्लाह बचाए बहुत बुरा होता है। हुम्मा यसरिब, मदीने का बुखार हो गया और बहुत बढ़ गया। उसने कहा शायद दुआ कबूल होगी। कहता है अल्लाह, दुआएं तो मैंने बहुत मांगी थी, तूने एक ही कबूल करनी थी, एक ही कबूल करनी थी। तो खैर, मदीने की मौत ये उनका ख्वाहिश थी और अल्लाह ने पूरी की कि नहीं की? सुभान अल्लाह। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में और आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों में इमाम मालिक सो रहे और जन्नत के मज़े लूट रहे हैं। सुभान अल्लाह। उन्हें एक और ख्वाहिश पैदा हुई और वह ख्वाहिश ये थी कि क्यों ना एक उम्रा कर लिया जाए। एक अब डर है, पता नहीं मौत का वक्त कब लिखा हुआ है। उस जमाने का उम्रा, जो बंदा डर के मारे क़ज़ाए हाजत के लिए मदीने से बाहर नहीं निकलता, वो उम्रे के लिए मक्के जाए आए तो बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा मरहला है कि जाते हुए मक्के में वापसी पे मौत आ जाए, मैं मदीने की मौत से महरूम रहूं, जबकि मेरी ख्वाहिश ये है और मेरी तमन्ना ये है और मेरी दुआ है कि मुझे मरना है तो कहां मरना है? अब इसी कशमकश में है, करें ना करें, उम्रे का इहराम बांधे ना बांधें, रखते सफर बांधे ना बांधें, उम्रे के लिए जाएं ना जाएं, समझे हो? इसी कशमकश में है कि ख्वाब में उन्हें ज़ियारत हुई है, होती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। इमाम मालिक के दिल में वही सवाल था। तो कहते हैं वो बात हुई मजीद, वो मुझे तफसील ज़हन में नहीं है। हुजूर से पूछते हैं, हुजूर मेरी ये ख्वाहिश ये है कि आपके कदमों में रह रहा हूँ, यही मरना चाहता हूँ, और दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं उम्रा कर लूँ, आप ये फरमा दीजिए कि मेरी ज़िंदगी कितनी बाकी है ताकि मैं अपना प्रोग्राम बना सकूँ। समझे हो? तो आपने ऐसे कर दिया। सुन की क्या माना इसका? बोलो यार। 5, बस ख्वाब ख़त्म हो गया। अब ख्वाब ख़त्म हुआ, अब नई कशमकश शुरू होगी। ये 5 क्या हैं? ये 5 दिन हैं, 5 हफ्ते हैं, 5 महीने हैं, 5 साल हैं, कुछ समझ नहीं आई। उस जमाने में मुअब्बिर थे बहुत बड़े, और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा अपने असाज़ा से कि उम्मत के सबसे बड़े मुअब्बिर जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और ऐसा कमाल का आदमी है, कमाल का आदमी है कि जो भी लिस्ट बनती है इसका नाम सबसे पहले होता है। जो भी लिस्ट बनती है, उलमा ने मसानिद लिखी हैं, मुस्नद सहाबा की तरतीब के मुताबिक, और 3 तरतीबें रखी हैं इसकी, तक़द्दुम तअख़ुर इस्लामी के एतबार से, हरूफ हिजा के एतबार से, और मर्तबे के एतबार से। क्या जी? कि पहले उस सहाबी की हदीस जो पहले इस्लाम लाए, फिर नंबर 2, नंबर 3, ये एक तरतीब है।
और दूसरी हरूफ हिजा के एतबार से, पहले अलिफ वाले सहाबा, फिर बे वाले, फिर ता वाले, और तीसरा मर्तबे के एतबार से जिसका मर्तबा सबसे ज्यादा उसका नाम सबसे पहले, फिर उसके बाद ये 3 तरतीबें हैं। मुस्नद अहमद है, फला मुस्नद है, वो सब इन तरतीबों पर हैं। और आप हैरान होंगे कि मुहद्दिस जिस तरतीब को भी लेता है सिद्दीक का नाम पहले आता है। वो तकद्दुम इस्लामी को ले तो सबसे पहला मुसलमान कौन है? वो हरूफ हिजा को ले तो अबू बकर अलिफ से शुरू होता है, सबसे पहला नाम किसका है? वो अगर मर्तबे को ले तो सबसे मर्तबा बुलंद किसका है? अफजलुल बशर बादल अंबिया का लक़ब है हमारी किताबों में, अकाद किताबों में। क्या लक़ब है? बादल अंबिया मिन फी हाजिर उम्मा नहीं है, बादल यानी नबियों के बाद सारी उम्मतों में और अल्लाह की सारी खुदाई और इंसानियत में जो नबियों के बाद पहला शख्स है वो सिद्दीक़ अकबर है, सिद्दीक़ अकबर है। तो खैर सबसे पहले मुअब्बिर ये, उनके बाद जो इस उम्मत के मुअब्बिर है वो मोहम्मद बिन सीरीन रहमहुल्लाह ताला है। बुखारी में इनकी रिवायतें मौजूद है, इमाम मालिक के हम असर है, इमाम बुखारी के असाज़ा में से हैं। तो इमाम मालिक ने यह फैसला किया कि मोहम्मद इब्न सीरीन से ताबीर पूछवाई जाए। खुद को छुपाना चाहते थे ना कि मैं सामने ना हूँ, गुलाम को भेजा को जाओ इब्न सीरीन के पास और ये ख्वाब बताना, ताबीर पूछ के आ जाना, और ये ना बताना कि ख्वाब किसने देखा है। ख्वाब वो चला गया, इब्न सीरीन से ताबीर पूछता है, तो वो भी तो इब्न सीरीन थे ना। अगर इधर इमाम मालिक थे तो उधर कदर जर जरगर बदानद कदर जोहर जोहरी, कदर जर जरगर बदानद कदर जोहर जोहरी। सोने को सोने वाला जानता है और हीरे को हीरे वाला जानता है। वो पूछते हैं ख्वाब किसने देखा है? ख्वाब वो कहते हैं नहीं, ये नहीं बताना, ये नहीं दसना है। तो इमाम मालिक ने कहा फिर मैं ताबीर भी नहीं दसनी। कहते हैं ये ख्वाब ऐसा है जब तक ये ना बताया जाए ख्वाब किसने देखा है मैं ताबीर देने से कासिर हूं, क्योंकि उसको तो पाबंद किया गया था। वो हमारे हम जैसे ताबीर थोड़ी था, कहना मैं 10 दिन ना तुम मेरा नाम ना लेना क्यों जी, ऐसे ना। और हमारा मशहूर है कि जिस बात को फैलाना हो ना औरतों को बता दो या तलबा को बता दो, और साथ ये कह दो अगे नहीं दसना, बस फिर देखो वो कहेगी औरत तेनू दसदियां अगे ना दसी, और तेनू दसदियां अगे ना दसी करके पूरे मोहल्ले में बात फैल जाती है और अगे ना दसी। ऐसे ही है ना, बोलते नहीं। खैर वो तो इमाम मालिक का गुलाम था, उसने कहा मना किया वो हजरत नहीं बता सकता। कहा फिर हम ताबीरी भी नहीं बता सकते, और कहा सुनो तुम ना बताओ मुझसे सुन लो, पूरे मदीने में ये ख्वाब सिवाय मालिक और किसी को नहीं आ सकता। ये भी कह दिया, लेकिन फिर भी ये पक्का रहा। अल्लाह करे तुम भी इसी तरह पक्के रहे करो, बोल दे नहीं हैं। हाँ खैर गुलाम वापिस आ गया कि हजरत वो तो ताबीर नहीं बता रहे, नाम पूछ रहे हैं, और उन्होंने नाम बता भी दिया है, हैं? आप चाहेंगे तो हम नाम बता भी देंगे। वो कैफी ने कहा था ना, कैफी जानते हो कोई शेरों का ज़ौक़ भी है कि नहीं हैं? अच्छा कैफी का शेर है, एक बेमहर जफाकार ने दिल लूट लिया, आप चाहेंगे तो हम नाम बता भी देंगे। आप चाहेंगे तो हम नाम बता भी देंगे। नाम बता दिया। इमाम मालिक ने कहा फिर तुम बता दो। जब उन्होंने बता दिया है दोबारा गया, कहा हाँ जी आपने सही फरमाया, तो यह ख्वाब इमाम मालिक नहीं देखा है। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने फरमाया इब्न सीरीन ने कि जाके इमाम मालिक से कह दो जो हुजूर ने फरमाया है ना 5, इससे मुराद कोई 5 दिन 5 हफ्ते 5 महीने कुछ नहीं। हुजूर तो ऐसे करके इशारा कर रहे हैं कुरान करीम की आयत की तरफ, और ये बताना चाह रहे हैं कि ए मालिक तुम मुझसे अपनी उम्र के बारे में, जिंदगी के बारे में पूछ रहे हो। किसी की जिंदगी और मौत उन 5 चीजों में से है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। यह है ताबीर।
वो कौन सी आयत है? इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्तिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। ये है वो 5 चीजें, मुझे मेरे से ना पूछो, ये अल्लाह का काम है, वो जाने, मुझे नहीं पता है। ये चुनांचे क़यामत का इल्म किसके पास है? हुआ सिर्रुम मिन असरारिल्लाह ला यत्तलिउ अलैहि मलकुम मुक़र्रब वला नबिय्युम मुरसल। किसी को नहीं पता। और तो और अहमद रजा खान को भी लिखना पड़ा है। हाँ, अजीब आदमी है। वैसे कहते हैं आलिमुल गैब हैं। मैं तलबा से कहा करता हूँ, आज भी मैंने उनसे कहा, मैं कहता हूँ इस हदीस से मालूम हुआ हुजूर आलिमुल गैब हैं। वो देखते हैं, यानी मकसद ये हुआ आलिमुल गैब नहीं है। बीर मौना पढ़ा आपने? बुखारी वालों ने बीर मौना में 70 कुर्रा शहीद हुए। फिर उसमें आता है उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, अखबिर अन्ना नबीयक, अखबिर अन्ना, ए अल्लाह हम तो आगे तेरे पास, पीछे आपके नबी हैं, उनको हमारे बारे में बता दे। अगर हुजूर को पता होता तो ये इल्तिजा क्यों करते? बोलते नहीं यार। तो क़यामत का इल्म किसके पास है? दूसरा क्या फरमाया? व युनज़्ज़िलुल गैज़। ये याद रखना, जिस हसर से क़यामत के इल्म को बयान किया, उतने हसर से बारिश होने को बयान नहीं किया। फर्क है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, बेशक अल्लाह उसी के पास है क़यामत का इल्म। व युनज़्ज़िलुल गैज़, और बारिश वही उतारता है। महकमा मौसमियात भी खबरें दे देता है ना, नेट में आकर बताते हैं, वेदर में देखते हो हैं, लोगों ने सलात इस्तिस्क़ा पढ़ना छोड़ दी कि नेट में वेदर में है ही नहीं बारिश, वो इसका पाबंद है। बोलते नहीं यार। और कितने मरतबा ऐसा हुआ, महकमा मौसमियात ने कुछ कहा और अल्लाह ने कुछ कर दिया। तो लिहाजा ये गलत है। ये अंदाजे हैं, अंदाजे सही भी होते हैं और अंदाजे गलत भी होते हैं। आगे वे आलमू, हाँ, हम फंसे कि नहीं फंसे? तुम तो कहते हो कि अल्लाह जानता है माँ के रहम में, पेट में क्या है। आज अल्ट्रासाउंड करो, डॉक्टर बता देता है। ऐसे है कि नहीं? हमारे सरगोदे का वाक़या था। ये एक खातून हामला से थी, उम्मीद से थी, ऐसे अल्ट्रासाउंड हुआ, उसने कहा तेरे पेट में तो कोई बला है, बला ज़ाया करवा दे। उसने कहा जो कुछ भी है मैं तो ज़ाया नहीं करवाती। जब पैदा हुआ तो माशाअल्लाह बेहतरीन खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो सवाल है कि जी तुम तो कहते हो, अल्लाह कहता है व यअलमु मा फिल अरहाम, के रहम में क्या अल्लाह ही जानता है। आजकल तो डॉक्टर भी बता देता है और बस उसका ठीक भी होता है। उसको भी एक जवाब ये है कि इल्म वो होता है जो बगैर आलात के हो, और डॉक्टर जो बताता है वो आलात के जरिए से। लिहाजा इल्म अल्लाह के पास है, ये इल्म नहीं, ये भी एक अंदाजा है, सही भी होता है गलत भी होता है। इल्म कतई जानने को कहते हैं, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कतई होती है नहीं। और दूसरी बात मैं कहा करता हूं, कुरान में ये कहा है कि वो जानता है माँ के पेट में क्या है। उसने कहा कि बेटा ये बेटी माँ के पेट में जो है वो सईद है या शकी, वो कौन जानता है? वो जन्नती है या जहन्नमी, कौन जानता है? वो जिंदा बाहर भी आएगा कि अंदर ही मर जाएगा, कौन जानता है? उसकी उम्र कितनी है, कौन जानता है? वो आके क्या क्या रंग दिखाएगा, कौन जानता है? तो जो बेटा बेटी तुमने कहा है, कुरान ने तो कहा, कुरान तो मुतलकन कहा है व यअलमु मा फिल अरहाम, इसके पेट में क्या है, जन्नती है जहन्नमी है, मोमिन है काफिर है, शकी है सईद है, ये कौन सा अल्ट्रासाउंड बताएगा? वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या करना है कोई जानता है? कितने कितने प्रोग्राम बनाता है इंसान कल के बारे में, और बेचारा प्रोग्राम से पहले कहां से कहां पहुंच जाता। होता कि नहीं होता? वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसने कहां मरना है? ए मालिक, तूने मदीने में मरना है या मक्के में, या तूने कल क्या करना है, या तेरी जिंदगी कितनी है? ये उन बातों में से है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। तो खैर, मैं कह ये रहा था, बात बहुत फैल गई है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन में है कि मैं ये कह रहा था, इमाम मालिक से पूछा गया 40 मसलों के बारे में, 40 मसलों के बारे में, तो 36 के बारे में फरमाया ला अदरी। क्या फरमाया? मुझे नहीं पता। चलो इतना तो पता था, मुझे नहीं पता। आजकल की सूरत हाल ये है कि हमें पता भी नहीं हुआ, हमें पता भी नहीं होता, और ये भी पता नहीं होता कि पता नहीं है। क्यों जी?
तो बहरहाल अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि उसने अपने इल्म के लिए चुना है। और मैं कहा करता हूँ, ये कदम चलते नहीं हैं, चलाए जाते। ये ऐसे ऐसे लोग और आप जैसे नूरानी चेहरों वाले ये घर से आते नहीं हैं, इनको चलाया जाता है। फिर अल्लाह ताला आपको भेज के आपको देखता है। कैमरा है कि नहीं? कैमरे की नज़र देख रही है, अल्लाह भी देखता है कि नहीं? अब इसको कहाँ ले जाना है? अब कहाँ ले जाना है? तो अज़ीज़ तलबा किराम, अल्लाह ने आपको बहुत सुनहरी मौका दिया है, किस्मत वालों को मौका मिलता है। इन लम्हात को कीमती बनाइए और खूब तवज्जो दीजिए। आजकल मोबाइल का ज़माना है आपके पास मोबाइल नहीं है? पाबंदी है? माशाअल्लाह है जी, सादे हैं माशाअल्लाह। तो इससे तवज्जो ख़राब कर दी है मोबाइल ने। यकसू होके पढ़ने का अपना ही मज़ा है, तवज्जो के साथ पढ़ने का अपना ही मज़ा है। खूब तवज्जो दीजिए। और ये एक वाज़ेह बात है, मैं तलबा से कहता हूं कि एक आदमी चाय तवज्जो से बनाए, सिर्फ चाय का एक कप, और दूसरा बेतवज्जो से बनाए, फ़र्क होगा नहीं? कि नहीं होगा? एक कपड़े इस्त्री करे तवज्जो ध्यान के साथ और एक करे बेतवज्जोही के साथ, फ़र्क होगा कि नहीं होगा? एक साधन, एक अंडा बनाए तवज्जो के साथ, उसका मज़ा और जायका और होगा, और एक ऐसे ही बना दे, फ़र्क होगा कि नहीं होगा? और एक खुदूरी का सबब पड़े तवज्जो के साथ और एक पड़े बगैर तवज्जो के, फ़र्क होगा कि नहीं होगा? एक शराजामे का सबब पड़ता है तवज्जो के साथ और एक ऐसे ही बैठा रहता है बगैर तवज्जो के पढ़ता है, फ़र्क होगा कि नहीं होगा? इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है, दौरे वाले जानते होंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये मामूल था कि जब भी वो कोई बात न समझती आगे नहीं चलती थी। आगे हम भी ये मामूल बनाएं कि हर हर किताब का हर हर सबक और हर हर सबक की एक एक सदर समझनी है। क्यों जी, क्या ख्याल है? समझ के पढ़ना है। अगर नहीं समझ आई अर्ज़ करनी हजरत उस्ताद मुहतरम से, हद ये नहीं समझ आई वो दोबारा समझा देंगे। क्यों जी, कोई ऐसा उस्ताद हैं जो कहे नहीं मैं नहीं समझाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, 3 बार समझा देंगे। तो उन्होंने एक हदीस सुनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपने फरमाया मन हुसिबा उज़्ज़िबा, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मन हुसिबा, जिसका हिसाब होगा उसे अजाब होगा। हुजूर से कहती हैं, हुजूर आप तो फरमा रहे हैं मन हुसिबा उज़्ज़िबा, और अल्लाह पाक कुरान करीम में कह रहा है कि हमने आसान हिसाब भी लेना है। तो आसान हिसाब क्या हुआ जिसमें अजाब हो? वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फसौफ युहासब हिसाबन यसीरा। अब ये इश्काल किया, इश्काल समझ आए? तो उधर तो हुजूर थे ना, सुभान अल्लाह, क्या कहने हुजूर के, कि हुजूर से बड़ा मुअल्लिम हो सकता है? जो नुक्तावरों से हल न हुआ, जो फलसफियों से खुल न सका, वो राज़ कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। और खुद फरमाया ओतीतु जवामिअल कलिम, ओतीतु जवामिअल कलिम, मुझे रब ने जवामिउल कलिम से नवाजा है, मैं एक जुमले में हजारों इल्म के दरिया डाल देता हूं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, एक बच्चा था हुजूर के पास रहता था, आप उससे मजाक फरमाते थे। उसका एक था परिंदा नुगैर, उसके बच्चे की कुनी थी अबू उमैर, उसका परिंदा मर गया। आपने उससे कहा या अबा उमैर मा फुइलन नुगैर, अबू उमैर तुम्हारे नुगैर का क्या बना? हज़रत शेख लिखते हैं मौलाना ज़कीर रहमतुल्लाह ताला के मुहद्दिस फुक़हा ने इस हदीस से 100 मसले मुस्तंबत किए हैं, 100 मसले। और साथ ये भी लिखा है कि ये हदीस तो आपने अज़राह मज़ाह इरशाद फरमाई थी, और जो हदीस आपने बयान ही मसाइल के लिए की थी उससे कितने मसले निकाले होंगे। इस तरह आपने चुटकियों में मसले को हल करते थे। सुभान। एक औरत है आपके पास, औरत मसला पूछने के लिए बड़ी परेशान थी बेचारी, कहते हुजूर मेरा बड़ा मसला है, मेरा मसला यह है कि मैं जब निकलती हूँ किसी काम से बाहर, अरब की औरतों में यह मामूल अभी भी है, पहले भी था, उनकी चादरें लंबी होती थी और ज़मीन के साथ घिसट घिसट के उनकी चादरें होती थी ताकि उनके जिस्म का सर से लेकर पाँव तक कोई हिस्सा नजर ना आए। समझ रहे हैं? ये पर्दे के आदाब में से है। तो कि मेरा मसला ये होता है कि जब मैं जाती हूँ ज़मीन पर तो नापाक ज़मीन भी आती है
और नापाक ज़मीन के साथ वो मेरा कपड़ा लग के नापाक हो जाता है, अब मैं क्या करूँ? सवाल समझ रहे हैं? इसका आसान हाल ये था कि तुम घर जाके धो लिया करो। क्यों जी? लेकिन आका समझ गए कि ये इसका जो है ये सवाल जो है वो इसका वो मबनी बर वहम है। समझ गए? ऐसा होता को नहीं, इस बेचारी को वहम होता है इसको। अब वहम वाले का इलाज बड़ा मुश्किल है, अल्लाह बचाए। हमने कुछ देखे हैं बेचारे असाज़ा में सी बातों को देखा है। कराची में तेदारुल कराची में वो उस्ताद थे माशाल्लाह, अबू दाऊद शरीफ के बहुत बड़े उस्ताद थे। इंतकाल हो गया तो उनको वहम का मरज था। कभी दारुल के तालाब में आके वज़ू करते, कई कई मिनट गुजर जाते, जमात हो जाती, वो वज़ू कर रहे होते। हम जब पढ़ते थे इमदादिया में तो एक तालिब इल्म को वहम था, अल्लाह बचाए, हमने देखा उसको अगर कहीं नहाना पड़ जाता फजर में तो वो सुबह की अजान के वक्त उठता और जाके नहा रहा होता। हमने देखा टूटी चल रही होती थी, सुबह की अजान के वक्त जाता, जमात हो जाती, नाश्ता हो जाता, घंटा शुरू हो जाता, वो नहा रहा होता। हंसने की बात नहीं है, अल्लाह माफ़, ये वाम होता है। वो कहते मेरा हुआ नहीं है, मेरा वुज़ू हुआ नहीं है। हमारे हज़रत मौलाना याकूब बिन रहमतुल्लाह तआला अपने बुजुर्गों की क्या कहना, सुभान अल्लाह। एक मतलब फरमाते हैं मैं वुज़ू करके आ रहा था, मुझे ख्याल पैदा हुआ कि मेरी दाई जो है ये कोहनी खुश्क रह गई, दाई कोहनी। मैं पीछे मुड़ा, मैंने उसको धो लिया, ये हुक्म है ना। फिर जब आया फिर ख्याल आया ओहो बाई कोहनी भी खुश रह गई, दाई कोहनी भी, मैं फिर गया इसको धो लिया। अब ख्याल आया कि मेरी दाई एड़ी भी खुश रह गई। मैंने कहा चाह हजरत हैं वालहान, पढ़ा है ना, हजरत वालहान हजरत हैं। फरमाया आज तो हम वुजू के बगैर नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर। और कहा अगर उस दिन में इस शैतान के चंगल में फंस जाता, सारी जिंदगी में वहम में मुब्तला हो जाता। वहम का इलाज क्या है? इसको नजरअंदाज करो, इसको वहम ना करो, बस इसका यही इलाज है। तो उस बेचारी को वहम था, उस बेचारी को आप समझ गए। अगर आप फरमा देते बीबी इनू घर जाके तो लिया कर, इनू घर जाके, वो बेचारी क्या करती, इत्थे भी लगी होनी, इत्थे भी लगी होनी, और इत्थे भी लगी होनी, और पूरी चाय उसको धोनी पड़ती। और अरब में पानी था नहीं, उसको तो जिंदगी भर के लिए मसला बन जाता, जिंदगी भर के लिए। सुभान अल्लाह, आपने क्या कहा, जुमला बोला एक, फरमाया युताहिरुहा मा बादहा। क्या फरमाया? ए बीबी अगर तेरा कपड़ा और तेरी चादर नापाक जमीन से लग के नापाक हो जाती है तो यह बता उस नापाक जमीन के बाद पाक जमीन भी आती है कि नहीं आती? फरमाया अगर नापाक से लग के नापाक होती है तो पाक से लग के पाक भी हो जाती है। अल्लाह खैर सल्लाह, ये है सुभान अल्लाह, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। तो खैर हज़रत आयशा ने हुजूर को से सवाल किया हुआ है, ज़हन में है कि नहीं? क्या सवाल किया हुआ है? क्या आपने तो फरमाया मन हुसिबा उज़िबा, जिसका हिसाब होगा उसको, और हुजूर और कुरान करीम कह रहा है हिसाब यसीरा, हम आसान हिसाब लेंगे। ये आसान हिसाब क्या हुआ, उसको अजाब हो। सवाल समझ रहे हैं? हुजूर ने यूं जवाब दिया सुभान अल्लाह, चुटकियों में, बुखारी शरीफ में है। फरमाया इन्नमा ज़ालिकी अल अर्ज़ु या आयशा, इन्नमा ज़ालिकी अल अर्ज़ु या आयशा। आयशा, ये जिसको कुरान ने हिसाब कहा है, हिसाब यसीर, वो हिसाब नहीं, वो तो पेशी है। अलग अच्छा ये बोल साहब तेरा इसे, ये तू भी कर रहे हैं, ये तू है, चल चल जा, ये है हिसाब यसीर। व अम्मा मन नूकिशल हिसाब फकद उज़्ज़िबा, और जिस पे वो मुनाशा करे, एक एक सफ़े को पढ़े और एक एक अमल को देखे कि ये तूने किया है, बता, जवाब दे, जिसका मुनाशा हो और सही उसूलों में हिसाब हो, वो अजाब से बच नहीं सकता। हल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इमाम बुखारी लाए हैं तलबा के लिए, तालिबात के लिए भी, कि उनको चाहिए जब पढ़ें तो तवज्जो के साथ पढ़ें। और जो बच्चा, जो तालिब इल्मी ज़माने में तवज्जो के साथ पढ़ता है, फिर उसका एक मामूल बन जाता है, उसको तवज्जो की आदत पड़ जाती है। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि जब तुम सबक तवज्जो के साथ सुनोगे तो मुताला भी और फिर तकरार भी, और जब तुम नमाज पढ़ोगे तो उसमें भी, नमाज में तवज्जो होती है, पता है नहीं? जो मैं सर बसरदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। बस इमाम साहब ने कहा अल्लाह अकबर, मैंने कहा अल्लाह अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ओ एक जगह नमाज हुई ना, इख्तिलाफ हो गया, रकतें कितनी हुई,
3 के 4। अब इख्तिलाफ हो रहा है, किसी को नहीं पता, कोई कहना 3, कोई कहना 4। एक शख्स ने बड़े असूल से कहा 3 हुई है, 4 नहीं हुई। का दलील? वो कहते मेरी 4 दुकानें हैं, मैं हर वक्त में एक दुकान के हिसाब करता हूं, एक दुकान बाकी 3 का हिसाब हुआ है। हमारा भी ये हाल है, हमारा भी ये हाल है। हम जब तवज्जो के आदी बनेंगे तो सबक में भी तवज्जो होगी, जब मुताला करेंगे उसमें तवज्जो होगी, और जब अल्लाह के आगे खड़े होंगे सुभान अल्लाह, उसमें तवज्जो होगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, क्या क्या उसके नाम हैं, उसकी तारीफात हैं। हम जब तवज्जो से 2 रकते पढ़ लें, यकीन करें तवज्जो की 2 रकते और बेतवज्जो की लाख रकते ये फिर भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। और एक हदीस में क्या था, मिशकात शरीफ में, जो आदमी अच्छे तरीके से वुजू करे और फिर 2 रकत नफल पढ़े, ला युदस फी मा नफ्सहु, उसमें कोई अपने दिल में ख्याल ना लाए, बेतवज्जुही ना करे, तो नमाज पढ़ के फारिग होता है, अल्लाह उसकी बख्श कर चुका होता है। तो ये मामूल बनाया। और जो इल्म के शनावर पैदा हुए, जिनसे अल्लाह ने काम लिया है, वो ऐसे ही थे। हैं जी, जो दर्जी के पास जाए और कपड़े सीखना शुरू करे और तवज्जो ना करे, वो दर्जी बन जाता है ना। टेलर मास्टर वो पहले काज सिलवाते हैं, लेके सुई बैठा रहे, काज सी तू, अगर उसमें वो उल्टी सुई लगाता रहे, दर्जी बन जाएगा? बोलते नहीं यार। अगर एक कपड़े सीने वाला बगैर तवज्जो के वो अच्छा दर्जी और टेलर मास्टर नहीं बन सकता, एक बुखारी पढ़ने वाला, मिशकात और तिरमिज़ी पढ़ने वाला, शरह जामी और नूर अनवार पढ़ने वाला, वो तवज्जो के बगैर पढ़ेगा तो वो कैसे पूरा आलिम बन जाएगा? क्या तवक्को है कल वो दीन का बड़ा काम करेगा? इस वास्ते अज़ीज़ तलबा किराम, आपके लिए एक सुनहरी मौका है, और फिर ये मौका नहीं मिलेगा। क्यों जी? ये तालिब इल्मी का ज़माना बस महदूद सा है। ईन इश्तरा मसोज के चंदी दराज देश, कोई लंबा धागा नहीं है, 8-10 साल 9 साल का किस्सा है, फिर तालिब इल्मी दौर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। तो इसमें आप खूब मेहनत करें, खूब तवज्जो करें। आपके पास किताबें भी हैं, लाइब्रेरी भी है, असातिज़ा भी हैं, मुहक्किकीन भी हैं माशाअल्लाह, उनसे इस्तिफादा करें और खूब समझने का हक़ अदा करें। क्यों जी? क्या ख्याल है? बस मैंने तो ये कहना, जो आपको आपका असातिज़ा पढ़ाते हैं, हमने तो क्या कहना, आप उनसे सही समझ के पढ़ें, ताकि कल जब आप यहाँ से फारिग हों तो आपके पास कुछ आ चुका हो। क्यों जी? क्या ख्याल है? कुछ लेके जाएं, सीना भर के जाएं। हमारा जो इल्म है वो सीने में आता है। ये जो दूसरे स्कूलों कॉलेजों वाले हैं, वो किताब पढ़ते हैं, किताब फेंक देते हैं। इमाम बुखारी ने आखिरी बाब जो कायम किया है ना, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान हबीबतानी इलर रहमान सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। वो अजीब कमाल किया है कि किताब हदीस की है और ख़त्म कर रहा है ज़िक्रुल्लाह पे। ये बताना चाहते हैं ज़िक्र का माना याद करना और याद रखना होता है। तुमने बुखारी पढ़ ली है, इसको छोड़ना नहीं, इसको हमेशा याद रखना है। तो ये है वो सिलसिला, अल्लाह ने हमें उससे वाबस्ता किया है। कहाँ इस मैदान में कासिम ननोतवी थे, कहाँ शेखुल हिंद थे, कहाँ हज़रत गंगोही और हकीम मोहम्मद थानवी थे। उस जगह अल्लाह ने आपको पहुँचाया है। तो क्या ख्याल है, उनकी जगह लेनी है कि नहीं लेनी? बस अल्लाह ताला भी चेक करता है, देखता है, तो उसकी चेकिंग भी बड़ी सख्त है। क्यों जी? कैमरे की आंख देखती है तो अल्लाह की आंख नहीं देखती। उसकी आंख माए अली को बिशान ही, वो हम जैसी आंखों से पाक है, लेकिन उसकी नज़र बहुत है। सुभान अल्लाह। 7 ज़मीनों के नीचे काले स्याह पत्थर पर कोई स्याह चूंटी चल रही हो, वो उसके रेंगने को सुनता भी है, उसके चलने को देखता भी है। वो हमें देख रहा है। हम उस्ताद के सामने तो कुछ और होते हैं और आगे पीछे और होते हैं। क्यों जी? तो अल्लाह तो हर वक्त होता है ना। तो इस वास्ते हमें चाहिए हम इल्म को खूब तवज्जो से और ध्यान से हासिल करें। लुटा दे अपना सब इल्म पर। अल इल्मु ला युतीका बाज़ा हत्ता तुतियहु कुल्लक। सुना है ना कि जब तक हम सारा अपने आप को इल्म के हवाले नहीं करेंगे, इल्म हमें अपना कुछ नहीं देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने सच्चे बंदों में शामिल कर ले, जो हमारे अकाबिरीन हैं। क्या कहने सुभान अल्लाह। हमें किन की वाबस्तगी है? शाह बुखारी से किसी ने पूछा, हज़रत ये उलमाए देवबंद क्या थे? शाह साहब ने कहा मुझे नहीं पता कौन थे, बस इतना पता है कि सहाबाए किराम का काफिला जा रहा था, कुछ लोग पीछे रह गए थे, बाद में वो उलमाए देवबंद की शक्ल में सामने आ गए थे। क्या बात की।
और ऐसे ही है, इनकी सिफात वही हैं जो सहाबा की सिफात थी। थे तो वो आबा ही तुम्हारे, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो। बस हमें उन जैसा बनना है इंशाअल्लाह। अज्तकुल्लाह वकूनु मा सादिकीन। और अल्लाह इतना करीम है, जो अल्लाह का महबूब होता है, जो उसकी नकल उतारे, अल्लाह उसको भी अपना महबूब बना देता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने इल्म के लिए कबूल फरमाए और हमें इल्म की फ़हम अता फरमाए और हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।